बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आमिर अब्बास अगेन एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। हमारा जिस तरह चल रहा था सिलसिला न्यू बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसका आज हमारा तीसरा लेक्चर सीरीज़ में तीसरा हमारा लेक्चर है। पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, फिर हमने उसमें मेटल नॉन मेटल ब्लॉक्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स देखे। आज हम देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है सम फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। तो आइए हम इसको स्टार्ट लेते हैं। सम फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 से 6 फैमिलीज हैं। पहली जो फैमिली है हमारे पास उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल फैमिली। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है अल्कली मेटल फैमिली। अब अल्कली मेटल फैमिली क्या है, यानी जो ग्रुप हमारे पास फर्स्ट ए एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट किस पर मुश्तमिल है, जैसा कि देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो कंसिस्ट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। दिस फैमिली इज कॉल्ड अल्कली फैमिली। व्हाई दिस फैमिली इज कॉल्ड अल्कली फैमिली? क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड अल्कली फैमिली। हम इसको अल्कली फैमिली क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है, अब इसका आंसर लिखते हैं बिकॉज, क्योंकि ठीक है, दे प्रोड्यूस अल्कलीज व्हेन रिएक्ट विद वाटर। क्योंकि इस ग्रुप में जो मेंबर भी है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो अल्कली बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें सोडियम है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दिस कन्वर्ट हियर इनटू NaOH और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये देखें ये हमारे पास अल्कली बन गया। तो पहला पॉइंट, पहली फैमिली, व्हाट इज अल्कली मेटल फैमिली? द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली मेटल बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट विद वाटर। सो दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल फैमिली। अब नेक्स्ट देखें दिस फैमिली, इनका जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट करते। तो फर्स्ट फैमिली हमारी कंप्लीट होगी। सेकेंड फैमिली की तरफ हम आते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। द सेकेंड फैमिली इज अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली क्या है? देखें द ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। व्हाई दिस? ये किस पे मुश्तमिल होती है? ये मुश्तमिल होती है, देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम। तो ये बेरिलियम से स्टार्ट होती है, बेरियम पे एंड होती है। दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली बिकॉज दे प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, मतलब जमीन की जो तह है उसमें पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एंड दे प्रोड्यूस अल्कलीज या अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट विद वाटर। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें मैग्नीशियम है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं दिस कन्वर्ट इनटू MgOH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बनाया, इसको हम यूज करते हैं फॉर स्टमक एसिडिटी कंट्रोल के लिए। तो दो फैमिलीज होती, पहली फैमिली अल्कली मेटल फैमिली, दूसरी अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। तीसरी फैमिली है हमारे पास
दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल फैमिली। ट्रांजिशन मेटल फैमिली नेक्स्ट फैमिली है। देखिए ट्रांजिशन मेटल फैमिली क्या है, तो ये जो ग्रुप बी होता है, फर्स्ट बी टू एट्थ बी, जितने भी ग्रुप हैं ये सारे ट्रांजिशन मेटल फैमिली हैं। अब इसकी अगर हम 3D सीरीज को देखें, 3D सीरीज मतलब जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 3D पे एंड होती है, तो उसमें देखें हमारे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये इस तरह इसके नीचे 4D सीरीज आएगी, फिर 5D सीरीज आएगी, उसके बाद F ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल फैमिली, दे आर मेटल इन ट्रू सेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ फैमिली है, दैट इज इंटरेस्टिंग, इसे हम बोलते हैं चाल्कोजेंस फैमिली। चाल्कोजेंस फैमिली। अब चाल्कोजेंस मतलब कॉपर ऑक्साइड्स आर सल्फाइड गिवर। ठीक है, चाल्कोजेंस ये ग्रीक वर्ड है। चाल्कोजेंस मतलब जो कॉपर देते हैं, कॉपर के ऑक्साइड या कॉपर के सल्फाइड। इसमें कौन से हैं, ये हमारे पास होता है ग्रुप 6A एलिमेंट। ठीक है, 6A एलिमेंट। तो इसमें कौन कौन से देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है एंड पोलोनियम। तो आप इसको ग्रुप 16 भी कह सकते हैं, आप ग्रुप 16 भी आप इसको कह सकते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट आर कॉल्ड चाल्कोजेंस फैमिली बिकॉज दे आर कॉपर गिवर। ये कॉपर गिवर हैं। दे लिव इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड आर सल्फाइड विद कॉपर। उसके बाद हमारे पास वेरी इंटरेस्टिंग पांचवी फैमिली, उसे हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली। अब देखिए हैलोजन फैमिली, इट इज द ग्रीक वर्ड, दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक को हम कहते हैं हेल्स और दूसरे को बोलते हैं जेनन। हेल्स का मतलब है साल्ट, जेनन का मतलब है टू जनरेट। ठीक है, तो हैलोजन फैमिली जो है ये साल्ट जनरेटर होते हैं, मतलब साल्ट जनरेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास टेबल साल्ट है तो NaCl, देखें इसमें एक अल्कली मेटल फैमिली से है और दूसरा जो है हैलोजन फैमिली से। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसमें हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अब इसमें जो एस्टाटीन है ये रेडियो एक्टिव है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसको अक्सर हम नहीं लिखते, हम नॉर्मल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। सो हैलोजन फैमिली कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इनके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नीड 1 इलेक्ट्रॉन, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सो दे शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। एंड नेक्स्ट फैमिली हमारे पास है 6, दिस इज कॉल्ड नोबल गैस। नोबल गैस फैमिली। तो नोबल गैस की जब हम बात करते हैं, every element in chemistry want to become adopt the electronic configuration of the noble gases। यानी केमिस्ट्री का हर एलिमेंट चाहता है कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाए। ठीक है, तो नोबल गैस यानी इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट। अब जीरो ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव नो वैकेंसी फॉर बॉन्डिंग। इनकी बॉन्डिंग के लिए वैकेंसी नहीं है, मतलब इनका आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, वो कंप्लीट है विद 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किस पर मुश्तमिल होते हैं, इसमें होता है जी हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। एंड रेडॉन इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। So this is the 6th family, noble gas family. They are called zero group element because they show zero oxidation state. They are completely filled outermost shell.
So it is the short lecture for today. We discuss here the some families in periodic table. So here is the 6 families. First family is the very simple alkali metal family. alkali metal family क्या है? जो ग्रुप 1A है, फर्स्ट A जिसको हम कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, they are called alkali metal family, and they are very reactive because only one electron available in outermost shell. And second family is the alkaline earth metal family. Why second A group are called alkaline earth metal family? Because they are present in earth crust and they can produce alkaline solution when react with water. हम कैसे चेक करेंगे कि ये अल्कलाइन सोल्यूशन है? तो हमारे पास एक पीएच पेपर होता है, उसको हम पानी में डिप करेंगे। अगर उसका कलर ब्लू आ जाता है तो वो अल्कली है, अगर रेड आ जाता है तो वो एसिड है। तो जब हम इसके सोल्यूशन को डिप करेंगे पीएच के साथ तो पीएच पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा। थर्ड फैमिली है ट्रांजिशन मेटल फैमिली। ट्रांजिशन मेटल फैमिली में क्या है? हमारे पास ये सेंटर में होती है पीरियोडिक टेबल के, और हमारे पास बॉटम में एफ ब्लॉक। तो 3D सीरीज में हमारे पास देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंडियम, क्रोमियम ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है चाल्कोजेंस फैमिली। दिस इज द ग्रीक लेटर, ये है कॉपर गिवर, ऑक्साइड ऑफ सल्फाइड इसको हम कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिंडर, पोलोनियम पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोजन फैमिली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हेलोजन फैमिली, it is the combination of 2 Greek words, hals and genin. Hals mean salt and genin mean to generate. Those elements which can produce salt with metal, they are called halogens. इस तरह के NaCl stable salt है हमारे पास। सर नेक्स्ट देखें ये किस पर मुश्तमिल होता है? इट्स कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। नेक्स्ट इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीरो ग्रुप एलिमेंट? जीरो ग्रुप एलिमेंट दोज एलिमेंट which have no vacancy to form bond with other element like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, because they have no vacancy. They are completely filled with outermost shells. That's why they show zero oxidation state. They are called zero group element. तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। हर मेटल, हर एलिमेंट, हर केमिस्ट्री का जो कंपाउंड है वो चाहता है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।